मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। शाम के 4 बज गए हैं। 4 बजे के बड़े सवाल के साथ लगातार खबरों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। सोनीपत से खबर, जहां सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। बता दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जा रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इस बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कई बड़े किसान नेता इस बैठक में शामिल हैं। माना जा रहा है कि बैठक में आंदोलन वापसी पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि कृषि कानून वापस लेने के कारण ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन वापस लेने के पक्ष में है। केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अपनी सहमति दे चुकी है। लेकिन किसानों ने यहां ये साफ कर दिया है कि केस वापस होंगे तो ही आंदोलन खत्म होगा। इसके साथ ही किसानों ने मृतक किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा, एमएसपी पर गारंटेड कानून की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यही है कि आखिर किसान अपने घर वापस कब लौटेंगे, ये आंदोलन कब खत्म होगा। कड़कड़ाती सर्द रातों की ठंड आखिरकार किसान कब तक झेलते रहेंगे, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जहां संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठकें की जा रही हैं और इस दौरान ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि कड़कड़ाती सर्द रातों की ठंड आखिरकार कब तक किसान झेलते रहेंगे, क्योंकि आगे की रणनीति पर जहां चर्चा की जा रही है, सरकार तमाम मांगे मानने के लिए तैयार है। लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन वापसी पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। वापसी पर बड़ा फैसला आ सकता है। आंदोलन कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इस सवाल पर हर खबर के तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या है जनता की राय, यह हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार जहां सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें जारी हैं, बैठक में अब ये बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बता दें कि एक बैठक की जा रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर जहां चर्चा हो रही है, वहीं कई बड़े किसान नेता इस बैठक में शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आंदोलन वापसी पर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसी बैठकें की गई हैं। सरकार की तरफ से भी बैठकों का दौर जारी है। किसान नेता भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर कब किसानों की घर वापसी होगी। क्या इस बैठक के बाद घर वापसी का ऐलान हो सकता है। एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो लगातार किसानों की तरफ से बैठकें की जा रही हैं। बता दें कि बैठक के बाद ये बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आएगा, ये तो वापस बैठक का फैसला जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन सवाल यहां पर लगातार यही बना हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद क्या किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी। क्या है जनता की राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसके माध्यम से आप हम तक जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, देश तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से यहां बैठक की जा रही है। आगे की रणनीति पर जहां चर्चा हो रही है, सरकार ने एक तरफ ये साफ कर दिया है कि वो किसानों की बातें मानने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों को लेकर यहां दांवपेच फंसे हुए हैं। एमएसपी पर गारंटेड कानून बनाने की मांग यहां किसानों की तरफ से की जा रही है। वहीं किसानों ने मृतक किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा भी मांगा है। इस दौरान किसानों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक केस वापस नहीं होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, ये घर वापसी संभव नहीं होगी। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनकी बातें मानी जाएंगी, किसानों की तमाम बातें सरकार मानने के लिए तैयार रहे। लेकिन बैठ के बातचीत करके मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक एक बार फिर से की जा रही है। सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर कब तक कड़कड़ाती सर्द रातों की ठंड किसान झेलते रहेंगे। इस पर जनता की क्या राय है। आज का बड़ा सवाल यही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है और क्या इस बैठक के बाद किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी। क्या किसानों की घर वापसी पर फैसला आ पाएगा। जनता की क्या कुछ राय है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसके माध्यम से आप हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी राय देश तक पहुंचा सकते हैं। आज का बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन वापसी पर बड़ा फैसला इस बैठक के बाद आ सकता है। आगे की रणनीति किसानों की क्या कुछ होगी, देश क्या कुछ सोचता है किसान आंदोलन के बारे में, किसानों की रणनीति के बारे में, सरकार की नीयत के बारे में, सरकार क्या कुछ फैसला किसानों के हित में ले सकती है, सरकार क्या किसानों के शर्तों के आगे
शर्तें मानने के लिए तैयार हो पाएगी? देश क्या कुछ सोचता है, देश की क्या राय है, हर खबर हरियाणा की तमाम जनता की क्या कुछ राय है? आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनके माध्यम से आप हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी राय देश तक पहुंचा सकते हैं। आज सवाल यही बना हुआ है कि क्या सिर्फ चर्चा या फिर इस बार समाधान पर भी बात होगी? लगातार बैठकें की जा रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी बैठक की जा रही है, किसानों की तरफ से बैठक की जा रही है, सरकार की तरफ से भी बैठक की जा रही है, जहां लगातार आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। लेकिन वापसी पर बड़ा फैसला कब आएगा, आंदोलन कब खत्म होगा, यह आज का बड़ा सवाल है। क्या आंदोलन इस बैठक के बाद खत्म हो सकता है? क्या ऐलान घर वापसी का इस बैठक के बाद हो सकता है, या इस बार भी सिर्फ चर्चा होगी, या समाधान पर भी कोई बातचीत होगी? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी राय जनता तक, देश तक पहुंचा सकते हैं। हर खबर हरियाणा के तमाम दर्शक आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। लगातार सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें जारी हैं। आज एक बार फिर से बैठक हो रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। इस बैठक में कई बड़े किसान नेता भी शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि बैठक में आंदोलन वापसी पर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि घर वापसी का ऐलान कब तक हो पाएगा, या फिर सिर्फ इस बार भी चर्चा होगी, या समाधान पर कोई बातचीत होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार बैठकें कर रहा है, सरकार की तरफ से भी बैठक की जा रही है। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से भी बातचीत हुई थी, लेकिन इस बैठक के दौरान कोई सहमति नहीं बनी। जहां सरकार को एक बार फिर से बातचीत करने के लिए बोला गया था, सरकार तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठकें की जा रही है। यहां गुरनाम सिंह चंदूनी ने भी ये साफ कर दिया था कि वो एक बार फिर से बातचीत करने, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार कितनी तैयार है किसानों की तमाम शर्तें मानने के लिए, यह बड़ा सवाल है। क्या बैठकों में सिर्फ चर्चा होगी, या समाधान पर भी कोई बातचीत की जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार बैठकें की जा रही हैं, इन बैठकों में फैसला क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, यह बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों पर देश की जनता की क्या कुछ राय है, ये आप हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं, देश को अपनी राय बता सकते हैं। आज का सवाल आंदोलन कब खत्म होगा, और इन तमाम सवालों पर देश की जनता की क्या कुछ राय है, हर खबर हरियाणा के तमाम दर्शकों की क्या कुछ राय है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय देश तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अपनी सहमति जता चुकी है। हालांकि सरकार तमाम बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर किसान नेताओं की तरफ से भी यह साफ किया गया है कि वो सरकार की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में सिर्फ चर्चा होगी, या समाधान पर भी कुछ बातचीत हो सकती है। क्या घर वापसी का ऐलान इस बार हो पाएगा, क्या आंदोलन खत्म हो पाएगा? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। बैठक में जहां एक तरफ आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, वहीं इस बैठक में कई बड़े किसान नेता भी शामिल हैं। सरकार एक तरफ एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर अपनी सहमति जता चुकी है। एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति जता चुकी है। लेकिन किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक यहां पर आंदोलन वापस नहीं होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई अपनी राय देने के लिए काजल मिश्रा दिल्ली से। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या है आपकी राय किसान आंदोलन को लेकर? धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आपका जो चैनल है वो लोगों से रिलेटेड जो मुद्दे उठाता है वो बहुत अच्छी ये वाला जो सेगमेंट चला रहा है बहुत अच्छा चला रहा है। रही बात किसानों की, तो किसानों को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि अब किसानों को हट जाना चाहिए। जैसे सरकार ने उनकी एक बात मान ली कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, अब उनको भी सरकार की बात मानते हुए बॉर्डर से हट जाना चाहिए। कितना नुकसान हो रहा है आप देख रहे हैं, जाम की समस्या है, और क्या कहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सब सारी परेशानियां हो रही हैं लोगों को। आप देख सकते हैं कि जिस चक्कर में आप देखो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी रुका पड़ा है, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। ये सब सारी चीजें हैं जो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। किसान अगर बॉर्डर पे बैठा बिल्कुल काजल, तो आपके हिसाब से किसानों को अब अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, घर वापसी कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देश तक पहुंचाने के लिए। हमारी दर्शक, नियमित दर्शक है काजल मिश्रा, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी थी। उनका कहना यही है कि किसानों के इस आंदोलन की वजह से बाकी जनता को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए।
तो जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है, आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसमें लगातार संशय यही बना हुआ है कि क्या इस बैठक के बाद किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी। और इसी खबर पर अपनी राय देने के लिए गुरुग्राम से हमारे दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कुछ आपकी राय? हेलो सुनील, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। मैडम कैसे हो? सुनील, क्या है आपकी राय? मैं ये कहना चाह रहा था, अब तो पीएम साहब ने अपना ऐलान भी वापस ले लिया है किसानों के प्रति, जो उन्होंने लागू किया था 3 कानून, कृषि कानून बिल। अब क्या इनकी मनोकामना है जो अधूरी रह गई है? अगर कोई मनोकामना अधूरी नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, कोई फैसला नहीं निकलता है मीटिंग में, ठीक है, तो इसके अंदर फूट भी है और राजनीति हो रही है मैडम अब तो टोटली, ठीक है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए लाठी या डंडे, किसी भी हालत में रोड खाली कराने चाहिए, इनको वापसी घर भेजना चाहिए, ठीक है। बहुत दिन हो गए, मैंने 1 साल हो गया इनको परेशान करते हुए। आम पब्लिक परेशान हो रही है, इनको तो खाना पीना राशन पानी सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल सुनील, आपका कहना है कि लाठी डंडों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लाठी डंडों का अगर इस्तेमाल प्रशासन करेगा तो भी सरकार ही बदनाम होगी। तो लगता है सुनील से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन ये हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे गुरुग्राम से, जिन्होंने कहा है कि अब प्रशासन को सख्ती का रुख अख्तियार करना चाहिए किसानों को घर वापस भेजने के लिए। और हमारे रोहतक से दर्शक सुरेंद्र कलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कुछ आपकी राय, क्या घर वापसी होनी चाहिए? मैडम, घर वापसी होनी चाहिए, किसानों की मांगों के साथ घर वापसी होनी चाहिए। तो देश के लिए जो लोग जीते हैं और देश के लिए कमाते हैं, उनका मांग पूरी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ना लाठी डंडे, मैं इस भाई को कहना चाहूंगा, या तो आप किसानी करो या लाठी डंडे लेकर आ जाओ, अपने पता चल जाएगा किसान के दर्द का, जो 1 साल से रोड पर बैठा है जी। जो लोग देश के लिए पेट भरने के लिए काम करते हैं, उन पर लाठी डंडे, इस भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ जहाँ से गुड़गांव से। लेकिन सुरेंद्र जी, लेकिन सरकार ने तो तमाम मांगे मानने का ऐलान कर दिया है। सरकार तमाम मांगे मानना चाह रही है, लेकिन इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि वो सरकार की शर्तों के हिसाब से काम नहीं करेंगे। में बात थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे तो किसान सरकार की शर्तें मानने के लिए भी तो तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी शर्तें रख रहे हैं किसान, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। शर्तें क्या है? पेट का सवाल है, किसान का शर्त थोड़ी होती है। जिन्हें देश का पेट भरा उसके साथ शर्तें लगाएंगे ये लोग, जिसको पाकिस्तानी करे थे। आज किसान तो मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे। और जिस भाई में दम हो भैया, मैं सुरेंद्र दलाल रोहतक से बोले, लाठी डंडे लेकर आ जाओ भाई, दलाल खाप पे बैठा हूँ टिकरी बॉर्डर पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय जनता तक पहुंचाने के लिए। तो सुरेंद्र रोहतक से हमारे नियमित दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि सरकार को तमाम शर्तें यहाँ किसानों की माननी चाहिए, उसके बाद ही किसान अपना आंदोलन खत्म करें। तो घर वापसी का ऐलान क्या इस बार हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हर खबर हरियाणा के तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय देश तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ा सवाल आज का यही है, क्या घर वापसी का ऐलान इस बैठक के बाद संभव होगा? आगे की रणनीति पर जहां चर्चा की जा रही है, तमाम बड़े किसान नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जहां सरकार ने यह साफ किया है कि आंदोलन के दौरान जो दर्ज मुकदमे हैं किसानों पर, वो वापस लिए जाएंगे। एमएसपी पर कमेटी गठित कर दी गई है, इस पर आगे क्या कुछ चर्चा होगी ये भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में किसानों ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की शर्तों के हिसाब से वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार की शर्तें मानने के लिए किसान अभी भी तैयार नहीं है। हालांकि किसानों की तमाम मांगे मानने के लिए सरकार जरूर तैयार है। ऐसे में एक बार फिर से ये बैठक की जा रही है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, वापसी पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? और अपनी राय देने के लिए हमारे यहां पर दर्शक सुरेंद्र निगम, जो कि उन्नाव से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी सुरेंद्र जी, क्या कुछ आपकी राय, क्या आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्या किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए? जी मैम, मेरी राय ये है मैम कि ये बताइए, ये एमएसपी क्यों नहीं दे रही है सरकार? जी, एमएसपी क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये अगर ये एमएसपी दे दे तो सारा काम ही खत्म हो जाए, फिर किसान अपने घर न चले जाएं। भाई, किसान एमएसपी तो मांग रहे हैं। जी,
तो आपका कहना है कि सरकार को मैम, एमएसपी पर कानून बना देना चाहिए, किसानों की तमाम मांगे मान लेनी चाहिए, तभी किसानों को घर वापसी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरा जो नाम इसमें आपके पीसीआर ने फीड किया है, गलत फीड किया, मेरा नाम अनुज निगम है, इसमें सुरेन निगम दिया हुआ है। जी आपका नाम जी आदित्य जी, चलिए माफ कीजिएगा, आपका नाम आदित्य जी है, आदित्य निगम, अनुज निगम, ANUJ, अनुज निगम। जी आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आदित्य निगम हमारे साथ जुड़े थे, इनका कहना है कि सरकार को तमाम मांगे किसानों की मान लेनी चाहिए और जितनी भी मांगे हैं किसानों की तरफ से वो सरकार माने, तभी यहां पर किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी। हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, क्या इस बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी? क्योंकि आगे की रणनीति पर जहां चर्चा की जा रही है, वहीं आंदोलन वापसी पर यह बड़ा फैसला इस बैठक के बाद निकल करके सामने आ सकता है। बड़ा सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है कि क्या कड़कड़ाती सर्द रातों की ठंड किसान आखिरकार कब तक झेलते रहेंगे। तो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ कश्मीर सिंह हमारे नियमित दर्शक हैं जो जुड़ गए हैं। कश्मीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। हेलो कश्मीर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। कश्मीर जी, क्या कुछ आपकी राय, क्या इस बार किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए, क्या आंदोलन इस बार खत्म हो जाएगा, आपकी क्या कुछ राय? मैम कैसे किसान तो वापसी करेंगे, कुछ लिखत में दिया नहीं, कुछ नहीं, हार हाथ पैर बार बार काट रहे, कैसे लिखत में दिए? एक भाई अभी कह रहा था डंडा लाठी उठाने की किसी की ताकत है किसानों के ऊपर डंडा उठाने की? जी किसी की ताकत है किसानों के ऊपर डंडा लाठी उठाने की? उसको पूछे, अब ध्यान तो दे रहा है, उसको कुछ बोलने का चैनल पे आके वर्ड बोलने की है? नहीं सर, किसानों पर कोई डंडे लाठी नहीं चला रहा है, यहाँ सिर्फ सरकार से मांग की जा रही है और सरकार भी बैठ करके बातचीत का रास्ता अपनाना चाह रही है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यही है कि क्या किसानों को घर वापस हो जाना चाहिए? आप जैसे नशा में हो रहे थे, क्यों नहीं है दूसरे आदमी क्यों भड़काने के लिए डंडा उठाओ ये उठाओ, इसको ध्यान देने का दुख ही नहीं बनता है ना सब कोई भी। नहीं कश्मीर जी, उससे भी सवाल यही किया गया था कि ये कोई रास्ता नहीं है और ये सच में कोई रास्ता नहीं है, बलपूर्वक आप किसी को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ अपनी राय रखिए, क्या किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए? नहीं मैम, जब तक फैसला नहीं तब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब तक सरकार एक मिनट पर मुकर जाती है, कैसे बदलेंगे? जब तक पूरा फैसला नहीं करनी चाहिए, किसान से नहीं करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय जनता तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस बार की बैठक के बाद किसानों की घर वापसी का ऐलान हो सकता है, और इसी खबर पर अपनी राय देने के लिए दिल्ली से हमारे नियमित दर्शक हैं गुरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपनी राय देने के लिए। गुरविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। हाँ जी मैम जी, क्या कुछ आपकी राय, क्या किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, क्या किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए, आपकी क्या कुछ राय? नहीं मैम, लिखित में दे देना, लिखित में देते ही नहीं, लिखित में दे दे वो अपने घर चले जाएंगे, वो क्यों बैठेंगे वहाँ पे? वो कोई अपने शौक के लिए थोड़ा ना बैठे हैं वहाँ पे जी, वो हम सब के लिए तो बैठे हैं, वो भी हमारे लिए, आपके लिए बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं जी। अगर वो लोग नहीं बैठेंगे ना तो वहाँ पे आप जानते नहीं कितनी महंगाई देगी। तेल के दाम जो अभी इतने रेट चल रहे हैं आगे और बढ़ जाएंगे। वो जो आटे की थैली अभी इस रेट में मिल रही है, आप आज से 5-6 साल पहले के आटे का रेट के देखो क्या था जी, और अब देखो क्या है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय जनता तक देश तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारे दिल्ली से कॉलर जुड़े थे गुरविंदर सिंह, जिनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित में नहीं दे किसानों को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। तो आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या किसान घर वापसी का ऐलान कर सकते हैं। तो एक बार फिर से राय देने के लिए फरीदाबाद से हमारे एक दर्शक हैं ओम प्रकाश शेट्टी। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या किसानों को अपना आंदोलन वापस कर लेना चाहिए, कि किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए, या अभी उनको सरकार से और भी बातचीत करने की जरूरत है? देश की क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ राय है?
तो ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की, लेकिन लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज के बड़े सवाल में अपनी राय जनता तक, देश तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जा रही है, सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक हो रही है, इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। क्या किसान आंदोलन खत्म होगा, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए ओम प्रकाश शेट्टी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। विश्वास करना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन को राकेश टिकैत खत्म नहीं करना चाहता और ये राकेश टिकैत जो है इस आंदोलन को राजनीतिक तौर पे अपने मतलब के लिए ये मिला हुआ है। इसे राहुल गांधी कांग्रेस से मिला हुआ है और वहीं से ये सारा काम हो रहा है। नहीं तो किसान 1 साल से बैठे हैं, सब कुछ मान लिया गया, इनको घर जाना चाहिए। कि किसानों को आंदोलन वापस कर लेना चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत ये आंदोलन वापस नहीं करने दे रहे हैं। किसानों को आंदोलन वापस कर लेना चाहिए और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है जी। सारे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर सबसे नंबर वन उनका नाम आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय जनता तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस बैठक के बाद किसानों की घर वापसी का ऐलान हो सकता है, कि कब तक आखिरकार कड़कड़ाती सर्द रातों की ठंड किसान झेलते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। देश की क्या कुछ राय है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय जनता तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं दिल्ली से रमेश, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी राय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। तो लगता है रमेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन सवाल यहां पर लगातार यही बना हुआ है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, इसमें आगे की नीति पर चर्चा चल रही है और वहीं क्या इस बैठक के बाद घर वापसी का ऐलान हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर भी अपनी सहमति जता दी है, लेकिन किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया है कि पहले केस वापस होंगे तभी आंदोलन खत्म होगा। ऐसे में दर्शकों की क्या कुछ राय है, क्या वापसी पर बड़ा फैसला हो सकता है, आंदोलन कब खत्म होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और अपनी राय देने के लिए हमारे एक दर्शक सुमित टिकारा बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कुछ आपकी राय, क्या किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? ये वापस तो ले लेना चाहिए, लेकिन जो है किसानों की मांग भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि किसान आत्महत्या करता जा रहा है लगातार और लगातार कर्जों में दब रहा है। कहीं पे उस पर कोई भी रियायत नहीं, कि उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी जो मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वो माननी जानी चाहिए। उस पर जो है अगर ज्यादा कुछ मतलब उसमें कुछ वो करना है तो उसको C2+50 की बजाय C2+40 दीजिए, लेकिन उसको मरने की हालत में मत छोड़िए। इसी के लिए अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है किसान जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देश तक पहुंचाने के लिए। जो ये सुमित हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, जिनका कहना यह था कि सरकार को यहां पर तमाम मांगे किसानों की मान लेनी चाहिए, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला निकल करके सामने आता है। क्या सरकार किसानों की तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार होती है, या सरकार की शर्तों के साथ किसान ये आंदोलन खत्म कर लेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ सुनो सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।